साथियों नमस्कार। साथियों मैं आप लोगों को बता दूं कि L2 में जो 1500 पदों पर ऑब्जेक्शन लगा था वो ऑब्जेक्शन क्लियर हो गया है। अब आप बोलते हो ना विज्ञप्ति कैसे लेट हो रही है, ऑब्जेक्शन किसने लगाया? गवर्नमेंट ने, इस सिस्टम ने। क्लियर किसने किया? इस सिस्टम ने। गलती किसकी है? सिस्टम की। खुशी की बात यह है कि जो 6000 पद कम हुए थे और कोई नहीं चाहता था कि पद बढ़े, उनमें से 1500 पद जो बढ़ने की न्यूज़ थी उस पर ऑब्जेक्शन लगा था वो क्लियर हो गया और वो 1500 पदों को बढ़कर विज्ञप्ति जारी होगी। फाइल वित्त विभाग के पास है, वहाँ से कर्मचारी चयन बोर्ड के पास पहुँच जाएगी। नहीं भी पहुँचेगी तो 1-2 दिन में पहुँच जाएगी। 9 दिसंबर को सभी साथियों को कर्मचारी चयन बोर्ड आना है। वहीं पर क्यों आना है? वहाँ आकर साथियों बोर्ड के पास विज्ञप्ति आ भी जाती है तो बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है। एग्जाम डेट तय करना बोर्ड के ऊपर डिपेंड है। कितने दिन वो विज्ञप्ति को अटकाए रखे वो बोर्ड के ऊपर डिपेंड है। अपन डायरेक्ट बोर्ड के ऊपर प्रेशर बनाएंगे तो बोर्ड चाहेगा तो अगले 24 घंटे में, 48 घंटे में, मतलब अगले 2 दिन में, जिस दिन बोर्ड के पास विज्ञप्ति आएगी वो जारी कर देगा। 20 तारीख तक भी विज्ञप्ति जारी हो जाती है ना, 20 दिसंबर से पहले पहले भी, तो भी एग्जाम फरवरी लास्ट और मार्च फर्स्ट वीक में हो जाएगी। और मार्च फर्स्ट वीक तक एग्जाम होती है और 1500 पद तो ये बढ़ गए। बाकी पदों के लिए संघर्ष कर ही रहे हैं। डीपीसी वाले पदों को बढ़ाने की वार्ता में समझौता हुआ था। अगर इतना भी हो जाता है तो किसी के साथ अन्याय नहीं है यदि मानवता के साथ सोचते हैं तो। और अपने अपने स्वार्थ के अनुसार केवल कमेंट ही करना है, केवल बुराई बोलना है, तो फिर भगवान भी कुछ नहीं कर सकता। सिस्टम की गलती है, सरकार की गलती है। हम लड़ तो रहे हैं, आप लोग जो मन मर्जी हो वैसे बात करते हो कि 6000 कम हुए थे, 1500 बढ़े कैसे? अरे कम सरकार ने किए थे, हमने थोड़ी किए थे। सरकार ने पद कम कर दिए, उसके बाद में 1500 पद किसी ने 1 महीना लगा दिया, 1.5 महीना लगा दिया। तुम सारे दिन घर पे पढ़ते हो तो भी परेशान हो, तो वो अगला इंसान परेशान नहीं होगा? फिर भी नम्र निवेदन है, 9 दिसंबर को आसपास के और जो साथी आ सकते हैं, अगर आप इतने ही दुखी हो, इतने ही गरीब हो, 20 दिन आप भूखे मरने के लिए परेशान हो सकते हो, तो साथियों आप 20 दिन ही भूखे मरो, ज़्यादा आगे भूखे नहीं मरो। इसके लिए 9 दिसंबर को आना है। ज़्यादा आगे चली गई तो रोना रोते रहना, किसी की कोई गलती नहीं है। 9 दिसंबर को बुला रहे हैं, लगना चाहिए वास्तव में 4 साल में दुखी हो गए। 4 साल में जितना ज़्यादा दर्द है ना तुम्हारे, तो आ जाना तुम लोग। 9 दिसंबर को आओगे, मिलकर लड़ाई लड़ेंगे, बोर्ड से वही आश्वासन लेंगे कि बोर्ड बोलेगा हमारे पास विज्ञप्ति आते ही हम अगले ही दिन जारी कर देंगे, और फिर बोर्ड के पास विज्ञप्ति पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है। वित्त विभाग के पास होगी तो हम वहाँ तुम्हें नहीं बुलाएंगे, वहाँ भागा दौड़ी हम कर लेंगे, लेकिन बोर्ड के पास हम आप लोगों को बुला रहे हैं। 9 दिसंबर को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारना है। पहले ही क्लियर कर दूं, केवल 1500 पद बढ़कर ही विज्ञप्ति जारी होगी। अभी फिलहाल गलती सरकार की, गालियां दो, सिस्टम को दो। आप जिस तहसील से आते हो, जिस एमएलए को आपने वोट दिया है, उस एमएलए को गालियां दो। गलती तो उसकी है। ये काम उनका था जो काम हम मिलजुल कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं मेरी बात को समझ पाओगे। 9 दिसंबर को सभी साथी, वैसे भी साथियों पात्रता सर्टिफिकेट आने वाले हैं। साइट पर वो शेड्यूल जारी नहीं हुआ, इसलिए साइट पर नहीं शो हो रहा। इसकी सूचना मैं अलग से डाल दूंगा कि शेड्यूल कब जारी होगा। तो सर्टिफिकेट लेने तो भी आओगे। जयपुर में लगभग 1.5 लाख से ऊपर के अभ्यर्थी सर्टिफिकेट लेने आएंगे, तो हो सकता है 9 तारीख को आ जाना, दोनों काम साथ में कर जाना। उससे पहले शेड्यूल जारी हो जाएगा। आज शाम को जारी होना था, किसी कारणवश नहीं होता है तो आगे की जानकारी मैं आपको दे दूंगा कब होगा। कुछ करना होता है ना तो रीजन नहीं चाहिए होते, और कुछ बुरा बोलना हो ना घर बैठे तो बोलते रहो, कुछ नहीं होगा, रोते रहना। भूखे मर रहे हो, 20 दिन आगे जाने से तुम बर्बाद हो रहे हो, तो एक दिन आ जाओ, ताकि 20 दिन ही बर्बाद हो गए। वरना ज़्यादा एग्जाम आगे भी चली गई ना तो ये सेकंड ग्रेड वाले, फर्स्ट ग्रेड वाले जो तुम्हारे दिमाग में जो है गलतफहमी लगी हुई